Hello bachcho, let's see. The question says Prime Minister National Relief Fund, also called PMNRF is in short, is the fund raised to provide the support for people affected by the natural and the man-made disaster. Natural disasters that are covered under this include flood, cyclone, earthquake. Its man-made disasters that are included are the major accident, acid attacks, riots, hits. Two friends, Swati and Shreya, together contributed 300 towards Prime Minister Relief Fund. Answer the following. Question 1. How to represent the above situation in linear equation in two variables? A part 2x plus 3y is equal to 200, B part x plus y is equal to 300, C part 200 into x is equal to y, D part 200 plus x is equal to y. Question number second. If both contributed equally, then how much is contributed by each? A part 50 rupee, 150 rupee, B part 150 rupee, 150 rupee, C part 50 rupee, 50 rupee, or D part 120 rupee, 120 rupee. Question number third. Which out of following is not the linear equation in two variables? A part x is equal to y, B part x square plus x is equal to 1, C part x plus 3y is equal to 7, or D part x plus y is equal to 0. Question number 4. Which is the standard form of the linear equation x is equal to minus 6? A part x plus y is equal to, A part x plus 6 is equal to 0, B part 1 into x minus 5 is equal to 0, C part x plus 0, y plus 0 is equal to 0, D part 1 into x plus 0 into y is equal to 1 into x plus 0 into y is equal to 5. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन, की कॉन्सेप्ट, the equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variables. Linear equation in two variables. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो टू फ्रेंड है, कौन कौन से? स्वाति एंड श्रेया. कंट्रीब्यूट, तो यहाँ से लेट स्वाति कंट्रीब्यूट is equal to x rupee, और श्रेया कंट्रीब्यूट is equal to y rupees. देखो क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले देखते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो टोटल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों मिलाकर के 300. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 300. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर ये बनेगा. इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाले पार्ट में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. सेकेंड पार्ट को देखते हैं. तो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है? इफ बोथ कंट्रीब्यूट इक्वली देन हाउ मच इज कंट्रीब्यूट बाय ईच. अगर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं तो टोटल तो हमारा कितना था? देखो यहाँ पर 300 था. देन इक्वली कंट्रीब्यूट के लिए हमें यहाँ से क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू वाई. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल टू 300. और सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 150. अगर x 150 मिल रहा है तो y भी हमारा यहाँ से कितना होगा? 150 होगा. तो इसके अकॉर्डिंग देखो सेकंड वाले पार्ट के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड वाले पार्ट के लिए देखते हैं. देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या गिवन है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस फॉर्मेट में होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए को देखते हैं. अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो x इक्वल टू वाई, ये तो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1. यहाँ पर x की पावर डिग्री कितनी है? 2 है. तो ये लीनियर नहीं है तो क्वाड्रेटिक हो गई. सी पार्ट देखते हैं. x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. तो ये भी हमारे क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और लास्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 0,
ये भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन टू द वेरिएबल। तो कौन सी लीनियर इक्वेशन टू द वेरिएबल से नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू -6। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फोर्थ पार्ट के लिए, यहाँ से हमारा ऑप्शन इसका भी आएगा। फोर्थ पार्ट के लिए क्या गिवन है, x इज इक्वल टू -6, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, x + 6 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन बी करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ऑप्शन ए करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।